नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समरूपता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। 10 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए इस वर्ष भी हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021 प्रारंभ की जा रही है, जो कि 18 अप्रैल से प्रारंभ होगी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन एवं ऑनलाइन होगी, जिसमें कुल 70 टेस्ट शामिल किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे द्वारा विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि समरूपता की अवधारणा है। तो समरूपता की अवधारणा से पहले आपको सर्वांगसम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वांगसम क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार व रूप बिल्कुल एक समान हो। आकार और रूप का मतलब क्या हो गया? तो आकार का मतलब हो जाएगा साइज और रूप का मतलब क्या हो जाएगा? शेप। मतलब साइज और शेप दोनों क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए, अर्थात जो प्रत्येक दृष्टि से एक समान हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो आकृतियां बनी हुई हैं। इन दोनों के रूप का मतलब क्या? शेप। शेप क्या है? इसका भी ट्रायंगल शेप है और इसका भी क्या है? ट्रायंगल शेप है। तो रूप तो एक समान है, साथ में आकार भी एक समान होना चाहिए। आकार का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भुजा मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ आ रहा है? दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं इस आकृति को इसके ऊपर रखूंगा तो पूरी तरीके से यह आकृति जो है इसको ढक देगी। मतलब एक ही आकृति आपको दिखाई देगी। तो उसे क्या बोलोगे आप? सर्वांगसम बोलोगे। जैसा यह आकृति आप देख सकते हैं, वृत्त बना हुआ है। रूप क्या है इसका? वृत्त का है। अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब मैं इस वृत्त को उठा के इस वृत्त के ऊपर रखूंगा तो आपको एक ही आकृति दिखाई देगी। तो सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? सर्वांगसम का मतलब यह हो गया कि आकार और रूप दोनों क्या होने चाहिए? बिल्कुल एक समान। आकार का मतलब साइज और रूप का मतलब क्या? शेप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हो जाएगा सर्वांगसम। आगे बढ़ते हैं, समरूप क्या होता है देखिए। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप एक समान हो परंतु आकार में क्या हो? भिन्नता हो। रूप एक समान है, रूप का मतलब क्या? शेप। तो शेप एक जैसा होना चाहिए, लेकिन साइज में क्या होनी चाहिए? भिन्नता होनी चाहिए। वो क्या होगा? समरूप होगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, रेखाखंड AB, रेखाखंड CD। शेप दोनों का क्या है? तो आप देख पा रहे हैं दोनों का रूप या दोनों का शेप जो है वो क्या है? एक समान है, लेकिन इनके आकार में क्या है? भिन्नता है। तो ये क्या है? आपकी समरूप आकृतियां है, ना कि सर्वांगसम। सर्वांगसम तब होती जब दोनों की लंबाइयां क्या होती? एक समान होती। दूसरी आकृति आप देख पा रहे हैं, वर्ग बना हुआ है। ठीक, दोनों का रूप एक समान है लेकिन आकार में क्या है? भिन्नता है। यहां पे वृत्त बना हुआ है, दोनों का रूप एक समान है लेकिन आकार में क्या है? भिन्नता है। तो जब दो ज्यामितीय आकृतियां ऐसी होंगी जिनका रूप एक समान होगा परंतु आकार में भिन्नता होगी, तो वो क्या होंगी? समरूप आकृतियां होंगी। समझ आ रहा है यहां तक? बढ़ते हैं आगे। देखिए, समरूप बहुभुज क्या होता है? तो दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे, तथा उनके संगत भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी? समानुपाती होंगी। जैसे ये दो बहुभुज बने हुए हैं, देखिए संगत कोण का मतलब क्या हुआ? अगर ये है 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा।
ये है अगर 105 डिग्री तो ये भी कितना होगा 105 डिग्री। ये है अगर 90 डिग्री तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये है अगर 120 डिग्री तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, संगत कोण क्या है, समान है। संगत का मतलब कोण B बराबर होगा कोण X के, कोण A बराबर होगा कोण W के, कोण D बराबर होगा कोण Z के और कोण C बराबर होगा कोण Y के। ये हो गए संगत कोण बराबर। दूसरा क्या बोला, उनके संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब क्या होता है, तो पहले आप समझ लीजिए समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब जब दो अनुपात क्या होते हैं, समान। दो अनुपात क्या होंगे, समान होंगे, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, समानुपात में बोलेंगे। जैसे A बटे B बराबर C बटे D, आप इसको क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे, क्योंकि यहां पे दो अनुपात क्या है, समान है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन, उनके संगत भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, समानुपाती हो। तो संगत भुजाओं का मतलब क्या, AB की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, WX हो जाएगी। मतलब AB का जो लंबाई होगा और WX का जो लंबाई होगा, इन दोनों का अनुपात समान होना चाहिए AD बटे WZ के, जो कि बराबर होना चाहिए DC बटे ZY के, ये बराबर होना चाहिए BC बटे XY के। समझ पा रहे हैं, ये होगी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में। जैसे देख पा रहे हैं आप, AB कितना है 11, WX कितना है 110, तो 11 बटे 110। AD कितना है देखिए, AD है 8, WZ कितना है 80, DC कितना है देखिए, DC है 4, ZY कितना है देखिए 40, BC कितना है 15 और यहां पे XY कितना है 150। 11 बटे 110 मतलब कितना आ जाएगा 1 बटे 10, 8 बटे 80 मतलब कितना 1 बटे 10, 4 बटे 40 मतलब 1 बटे 10 और 15 बटे 150 मतलब 1 बटे 10 समानुपात में है। तो ये दो कंडीशन होती है समरूप के लिए। पहली कंडीशन क्या है, संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए और उनके संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में होनी चाहिए। समझ आ रहा है, समानुपात में होनी चाहिए मतलब ये रेशियो इसके बराबर होना चाहिए, ये होता है समानुपात का मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समरूप त्रिभुज और उनके गुणधर्म। अब आप देख चुके हैं समरूप बहुभुज क्या होता है, उसी प्रकार आप बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के और कोण C बराबर होगा कोण F के। समझ पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन आप लिख सकते हैं, उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। ठीक, अब देखिए समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, अर्थात त्रिभुज समान कोणीय हो, तो ये त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। आपने देखा समरूप त्रिभुज के लिए ये दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या थी, उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ये प्रमेय होते हैं कुछ। तो प्रमेय को सिद्ध करने का यहां पे कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे प्रमेय को ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रमेय या पहला रिजल्ट क्या है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं अर्थात त्रिभुज समान कोणीय है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, परस्पर समरूप होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है, तो ये त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। समझ आ रहा है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा
EF बराबर AC बटा DF, क्योंकि आपको पता है समरूप होगा मतलब संगत भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, समानुपात में होंगी। इसको क्या बोलते हैं, कोण 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 कसौटी, ए एंगल 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 कसौटी। मतलब अगर तीनों एंगल जो संगत एंगल हैं, संगत कोण हैं, समान हो गए मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई मतलब त्रिभुज समरूप हैं। ये तीनों संगत कोण समान हो गए मतलब त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज समरूप हैं तो ये कंडीशन आप अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। मतलब AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये आप लिख सकते हैं खुद से। इसी को बोलते हैं ए कसौटी, एंगल 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 कसौटी। समझ पा रहे हैं, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सीधे सीधे रिजल्ट को ध्यान रखिए। प्रमेय सिद्ध करने का कोई मतलब यहां पे नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। आप प्रमेय को ध्यान रखिए कि अगर तीन संगत कोण त्रिभुज के समान हैं, दो त्रिभुज के तीन संगत कोण समान है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और त्रिभुज समरूप हैं मतलब सीधे सीधे आप ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब सेकंड कंडीशन को ले लिया, मतलब अगर AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये अगर दिया हुआ है मतलब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, सीधे आप लिख सकते हैं। और त्रिभुज समरूप है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज समरूप है मतलब संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे पहले वाला आप देखिए तो इसके पहले वाले में क्या बोला, त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब अगर कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है, मतलब त्रिभुज समरूप हो गए। और त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपात में होंगी। ठीक, इसके बाद क्या बोला, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, अगर ऐसा कुछ है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और त्रिभुज समरूप हो गए तो आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं तो संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। सीधे सीधे रिजल्ट को ध्यान रखिए। अगला देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब मान लीजिए कोण A बराबर है किससे, इसको A डैश ले लीजिए, कोण A डैश के, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। अब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती। मतलब AB बटा A डैश B डैश बराबर AC बटा A डैश C डैश आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब यहां पे क्या आ गया, SAS कसौटी। SAS कसौटी मतलब साइड एंगल साइड। आप देख पा रहे हैं दो भुजाएं समानुपात में हैं, संगत भुजाएं, और एक कोण, तो यहां पे भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ट्रिपल A कसौटी, एंगल एंगल एंगल। फिर क्या देखा आपने, ट्रिपल S, साइड साइड एंड साइड। फिर आपने क्या देखा, SAS मतलब साइड एंगल साइड। ऐसा कुछ अगर आपको मिलता है तो सीधे सीधे आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C डैश। मतलब आप सीधे सीधे लिख सकते हो कोण A बराबर कोण A डैश, कोण B बराबर कोण B डैश, कोण C बराबर कोण C डैश। साथ ही साथ आप ऐसा भी लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर AC बटा A डैश C डैश बराबर BC बटा B डैश C डैश। क्योंकि समरूप त्रिभुज में आपको पता है संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपात में होंगी। तो इन तीनों रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। एक और रिजल्ट होता है कोण कोण, डबल A,
मतलब दो संगत कोण अगर बराबर हैं तो भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्यों? क्योंकि दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा तो बराबर होगा ही। समझ पा रहे हैं? तीसरा तो अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब अगर मैं कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण बी बराबर कोण बी डैश दे देता हूं तो भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप, क्योंकि तीसरा कोण तो बराबर होगा ही। तो ध्यान रखेंगे इन रिजल्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हैं? समरूप हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। क्या लिखा हूं? संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपात में हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके? AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC डिवाइड बाई DE प्लस DF प्लस EF। समझ आ रहा है? यह भी रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। और AB प्लस AC प्लस BC इन तीनों का योग मतलब क्या बोल दूंगा? त्रिभुज ABC का परिमाप। DE प्लस DF प्लस EF क्या बोल दूंगा? त्रिभुज DEF का परिमाप। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से बहुत बार व्यापम में प्रश्न पूछ चुका है, बहुत बार। संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये तो बराबर है, ये किसके बराबर होगा? त्रिभुजों के परिमाप के अनुपात के बराबर। इन रिजल्ट्स को, इन प्रमेय को सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है, आप सीधे सीधे रिजल्ट को ध्यान रखिए। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चित्र में त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो CA और AQ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला है, सबसे पहले त्रिभुज ACB, ये देखिए त्रिभुज ACB ये समरूप है त्रिभुज APQ के। तो यहां से आप लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं AC बटे AP बराबर AB बटे AQ बराबर BC बटे PQ। लिख सकते हैं। संगत भुजाएं क्या है? समानुपात में है। यहां पे आपको चेक नहीं करना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं, ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया कि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, तो आप सीधे लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं, यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं AC बटे AP बराबर AB बटे AQ। आप देख पा रहे हैं क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई है। आपको P क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो P क्यूब यहां पे आ रहा है। यह वैल्यू आपको दी हुई है। BA की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब AB की वैल्यू आपको गिवन है, BC की वैल्यू आपको गिवन है और AP की वैल्यू आपको गिवन है। AC और AQ आपसे पूछा है, ये आपको दोनों वैल्यू गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसके साथ में BC बटे PQ को लीजिए और एक बार इसके साथ में BC बटे PQ को ले लीजिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखिए ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, AB बटे AQ बराबर BC बटे PQ। ये दोनों बराबर हैं, अनुपात लिख दिया उसको। AB की वैल्यू दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना? 6.5। AQ की वैल्यू पूछा है। BC की वैल्यू कितना दिया है? देखिए BC की वैल्यू दिया है 8 और PQ की वैल्यू आपको दिया है कितना? 4। तो यहां से 4 से डिवाइड करिए 8 को 2 टाइम्स, तो यहां से AQ की वैल्यू कितनी मिल गई? 6.5 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करिए 3.25 आ जाएगा। ये मिल गया आपको AQ मिल गया, तो आप निकाल लीजिए CA, चाहे तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको AC पूछा है, AP की वैल्यू तो प्रश्न में दिया है कितना? 2.8। AB की वैल्यू कितना देकर रखा है? तो AB की वैल्यू कितना दिया है? 6.5 और AQ की वैल्यू आप निकाल लिए कितना? 3.25। तो यहां से AC की वैल्यू निकाल लीजिए 6.5 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 3.25। कट पिट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे क्या लग रहा है? तो यहां पे दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो गई? समानुपात में हो गई। यहां से प्रश्न बन गया।
इस प्रकार के बहुत प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं। चूंकि सीजीपीएससी प्री की तैयारी करते समय आप ज्यामिति नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यामिति सीजीपीएससी प्री में नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है, बात अलग है, लेकिन जनरली सीजीपीएससी प्री की तैयारी करते समय आप ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रमेय आपको याद नहीं रहते हैं, लेकिन व्यापम में यहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। समरूप त्रिभुज था तो आप क्या किए, संगत भुजाएं समानुपात में कर दिए। उसके बाद आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो AC बटे AP के साथ में BC बटे P क्यूब को रखिए और सीधे सीधे वैल्यू बता दीजिए जो पूछा है। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए, बताया हुआ ऐसे प्रश्न बहुत बार व्यापम में पूछे जा चुके हैं और आपने पढ़ा था। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए क्या है, DEF। दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज में आपने पढ़ा था त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा तथा त्रिभुज DEF का जो परिमाप होगा, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो मान लीजिए AB कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आपसे DE पूछा है तो यहां क्या लिख दीजिए, AB बटा DE, संगत भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो पुट करिए 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF, चलिए इसको छोटा बना लीजिएगा। ठीक, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये छोटा था उसका आप 30 ले लिए हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। दूसरे वाले त्रिभुज का कितना है, 20, तो इसको मैं ले लिया कितना, 20। AB भुजा दिया है कितना आपको, 12, पूछा क्या है, DE, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार कैंसिल, तो यहां पे DE की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चित्र में यदि कोण ADE बराबर कोण B, कोण ADE का मतलब क्या हुआ, ये देखिए कोण ADE बराबर कोण B, कोण B का मतलब क्या हो गया, देखिए ये दूसरा त्रिभुज जो त्रिभुज ABC है उसमें कोण B की बात कर रहा है और कोण ADE की बात कर रहा है त्रिभुज ADE में, तथा AD बराबर कितना है, 3.8 सेंटीमीटर, AE बराबर कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, BE बराबर कितना है, 2.1 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो DE का मान पूछा है, ये वैल्यू आपसे पूछा है कितनी होगी। यहां पे आपको ये नहीं बोला है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं। आपको पहले चेक करना है कि क्या त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समरूप हैं, क्या आपको चेक करना है। पहले कैसे चेक करेंगे, देखिए एक एंगल तो बराबर प्रश्न में देकर रखा है, कोण ADE, कोण ADE बराबर कोण ABC, यह एंगल आपको प्रश्न में देकर रखा है, दिया है। ठीक, दूसरा देखिए कोण A जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। मतलब ये त्रिभुज ADE में भी आ रहा है और त्रिभुज ABC में भी आ रहा है। तो यहां पे एंगल और एंगल की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। बताया था दो एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। तो यहां पे एंगल और एंगल, कोण और कोण की कसौटी से आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो यहां से आप लिख सकते हैं संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपात में होंगी। तो AD किसके साथ, AB के साथ अनुपात में, बराबर AE किसके साथ, AC के साथ, बराबर DE किसके साथ, BC के साथ। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, DE की। चलिए AD की वैल्यू पुट करिए, कितना है 3.8। AB की वैल्यू पुट करिए, कितना दिया है, देखिए AB की वैल्यू, तो AB बता सकते हैं कितना हो जाएगा,
3.6 प्लस 2.1। ए की वैल्यू कितना दिया है? ए की वैल्यू दिया है 3.6। एसी को आप क्या लिख सकते हैं? एसी को आप लिख सकते हैं एडी प्लस डीसी। डीई ये वैल्यू आपको नहीं दिया है, कितना मान लीजिए? डीई मान लीजिए इसको। और बीसी कितना दिया है आपको? 4.2 दिया है। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको इसके साथ में बराबर कर देता हूं तो मेरे को डी मिल जाएगा। डी प्रश्न में पूछा है, बराबर कर दीजिए। 3.8 बटे 3.6 प्लस 2.1 बराबर में कितना लिख देता हूं? डीई बटे कितना? 4.2। जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 3.8 नीचे कितना आ जाएगा? 5.7 बराबर डीई बटे 4.2। तो यहां से डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.8 गुणा 4.2 बटा 5.7। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो यहां पे पहले आपको चेक करना था, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? समरूप हैं तो कौन सी कसौटी से? तो यहां पे आप देखिए, दो एंगल क्या है? बराबर। दो एंगल बराबर मतलब तीनों क्या है? बराबर है। तो एंगल की कसौटी से यहां पे आपने देखा कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहां पे लगा दीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। AB बराबर 18.2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 13 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के। ये मान लीजिए क्या है? DEF है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। AB की वैल्यू कितना दिया है? 18.2 सेंटीमीटर और DE की वैल्यू कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ये दोनों संगत भुजाओं की लंबाइयां आपको दिया है। यदि त्रिभुज DEF का परिमाप, यहां पे आपको त्रिभुज DEF का परिमाप दे दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। और यहां पे आपसे पूछा क्या है? त्रिभुज ABC का परिमाप। ये आपसे पूछ लिया है, कितना होगा? बता सकते हैं? ठीक, कैसे बताएंगे? तो आपको पता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर AB बटा DE। ये लिख सकते हैं। ठीक, ये बता चुका। त्रिभुज ABC का परिमाप आपको नहीं पता है, मान लीजिए कितना? x। त्रिभुज DEF का परिमाप कितना है? 50। AB की वैल्यू कितना है? 18.2 और DE की वैल्यू कितना है? 13। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18.2 गुणा 50 बटा 13। 13 से कट करिए, 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो 1.4 गुणा 50। ठीक, यही आ जाएगा। कितना आ गया? 14 पंचे 70। आपको मिल गया 70 सेंटीमीटर त्रिभुज ABC का परिमाप। इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने आपको कराए हैं, बहुत आसान बनते हैं। छोटे छोटे प्रमेय आपको पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।